हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर के आ चुकी हूँ एक न्यू एफ। इस एफ का नाम है माई डार्कनेस माई ब्रदर। और गाइस मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये जो एफ है, ये बहुत ही डार्क होने वाली है। तो अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है और इसमें आपको मज़ा आता है तो इसे एंजॉय कीजिए। और इसमें जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, लेकिन आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम देखते हैं कि क्यूट सा लड़का, काफ़ी छोटा सा लड़का जिसकी एज 12 या 15 साल होगी, वह एक कार से अपनी डैड के साथ कहीं जा रहा था। वह कार की विंडो से बाहर देख रहा था। वह देखता है कि नदी में एक कार डूब रही है। वह अपने डैड से बोलता है कि डैड, वह देखिए, वह कार डूब रही है। तो उसके जो डैड होते हैं वह भी देखते हैं और कार चलाना बंद कर देते हैं और कार से उतरते हैं, और वह लड़का भी उतरता है और उस नदी की तरफ उन लोग जो हैं दौड़ते हैं। वह जाते हैं तो देखते हैं कि पानी में कार डूब रही है और उस कार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था और कार के अंदर पानी भरते जा रहा था। तो जो बच्चा है वह कार के ग्लास पर अपने हाथों से मार रहा था। हालांकि वह बच्चा 3-4 साल का था। जो लड़का था वह दौड़ करके कार के पास जाता है और बचाने की कोशिश करने लग जाता है। उसके डैड बस उसे खड़े होकर देख रहे थे। वह कुछ नहीं कर रहे थे, ना उस छोटे से बच्चे को बचा रहे थे और ना ही अपने बेटे की हेल्प कर रहे थे। वह बस खड़े होकर के देख रहे थे। इधर वह लड़का कार का गेट खोल देता है और उस कार में तेज़ी से पानी भरने लग जाता है। पानी पूरा भर उससे पहले ही जो लड़का है वह छोटे से बच्चे को बचा देता है और पानी से बाहर आ जाता है। और तभी जो उस लड़के के डैड थे वह दौड़ करके उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि वेंग, तुम ठीक तो हो ना। तभी जो लड़का है वह बोलता है कि हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। गाइस, हमें पता चलता है कि वह उस लड़के का नाम वेंग है। जो बच्चा है वह बेहोश हो गया था और उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट भी लग गई थी और उसका जो ब्लड है काफ़ी लॉस भी हो गया था। वेंग बोलता है अपने डैड से, डैड हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो जो वेंग है और उसके जो डैड है वह हॉस्पिटल जाते हैं और उस बच्चे का इलाज करवाते हैं। कुछ देर उस बच्चे का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। वेंग और उसके डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि वह बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में काफ़ी चोट लगी है, शायद ही कुछ उसे याद हो सिवाय अपने नाम के, और काफ़ी देर तक पानी में रहने के कारण उसे कोल्ड भी हो गया है। विंग पूछता है डॉक्टर से कि उसे होश कब आएगा। तो जो डॉक्टर हमें बताते हैं कि जल्दी ही आ जाएगा। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम लांछन है और विंग के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था 1 मंथ में ही। और विंग की मॉम ने लांछन को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि लांछन की कोई भी फैमिली नहीं थी और उसे कुछ याद भी नहीं था। और जो दोनों थे वह मॉम के साथ रहा करते थे, लेकिन विंग की जो मॉम थी वो डिवोर्स के बाद ही उन्हें सदमा लग गया था। उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा था क्योंकि वह विंग के डैड से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसके डैड नहीं करते थे। वह आधी पागल सी हो गई थी। एक दिन ऐसे ही विंग की मॉम लांछन को कुछ खिला रही थी, लेकिन उनका ध्यान लांछन को खिलाने में नहीं था और विंग वहीं पर था और वहीं पर बैठा था। वह मॉम से बोलता है, मॉम मॉम, वो अभी छोटा है, वह मीट नहीं खा सकता है, वह छोटा है, उसके लिए यह सब ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मॉम सुन ही नहीं रही थी। वह अपने में ही खोई थी। जो विंग था उसने कई बार कहा था, लेकिन जो उसकी मॉम थी वह नहीं सुन रही थी। वह पूरी ही पागल थी और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ सुनाई भी नहीं देता। इस पर वेंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वह लांछन को गोद में लेता है और रोते हुए बोलता है, मॉम, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि मॉम आपको समझ में नहीं आता है। ये मेरा छोटा भाई है, वह इतना छोटा है कि वह ये सब नहीं खाता है। और वेंग बोलता है और फिर वह बोलता है कि मैं लांछन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और वेंग वहाँ से दौड़ करके अपने रूम में जाता है और सामान को पैक करने लग जाता है। लांछन बड़े ही मासूमियत से वेंग को देख रहा था। वेंग सामान को पैक कर ही रहा था, तभी जो उसे एहसास होता है कि उसके रूम में कोई एंटर किया है। वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी मॉम थी वह नाइफ़ लेकर के उसी की तरफ आ रही थी। वेंग डर जाता है। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। वह अपने रूम की विंडो की तरफ देखता है और वह लांछन को गोद में लेता है और अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो कि अब उसकी तरफ दौड़ करके आ रही थी। वेंग बिना सोचे समझे सामान लिए वह विंडो से ही भाग जाता है
और उसकी मॉम देखती ही रह जाती हैं। वेंग लांझन को लेकर डैड के पास चल जाता है। उसके डैड उसे रख भी लेते हैं, लेकिन उनका मन नहीं था। वेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम हमें मारना क्यों चाहती हैं। यह फ्लैशबैक भी ख़त्म होता है। अब वेंग और लांझन दोनों ही बड़े हो गए हैं और लांझन अपने गागा से बहुत प्यार करता है। उसका प्यार भाई भरा तो बिल्कुल नहीं था, वह अपने गागा के लिए कुछ और भी फील करता था। वेंग और लांझन दोनों ही एक ही चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और दोनों ही पुलिस ऑफिसर बन चुके थे। हालांकि वेंग दूसरी कंट्री में रहा करता है और लांझन वहीं रहता जहां उन लोग रहा करते थे। वेंग का आज ट्रांसफ़र होने वाला है, वह वापस आने वाले हैं और जहां वह रहा करते थे। लांझन बहुत एक्साइटेड था अपने गागा से मिलने के लिए। वह एयरपोर्ट जाता है और वेंग के आने का वेट करने लग जाता है। लांझन वहाँ खड़े होकर के अपने गागा का वेट कर ही रहा था। तभी वह देखता है कि एक लेडी सुसाइड करने वाली है, बिल्डिंग से कूदने वाली हैं और यह लांझन ने देख लिया था। वह दौड़ करके उस लेडी के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है, क्योंकि जब तक वह दौड़ता है, जब तक उस लेडी ने सुसाइड कर लिया था, तभी उस लेडी के सिर से काफ़ी सारा ब्लड निकलने लग जाता है। तभी वह जो है लांझन के शूज़ पर लग जाता है। लांझन अपने शूज़ को देखता है और बोलता है कि शिट, मेरे शूज़ गंदे हो गए इस लेडी की सुसाइड के चक्कर में। वह खड़ा होता है और अपना फ़ोन निकालता है और अपने डिपार्टमेंट को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर एक लेडी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी ही यहाँ पर आओ और हमें जांच करनी चाहिए। लांझन टिश्यू पेपर लेता है और अपने शूज़ को पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। वह फिर से वेंग को ढूंढने लग जाता है। तभी उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल से पर्सन पर जाती है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था। वह देख कर के समझ जाता है कि ये वेंग है और वह दौड़ करके वेंग के पास जाता है और वेंग को गले लगा लेता है। इधर वेंग बोलता है, अरे अरे रुको तो लांझन, अभी क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बचपना नहीं गया बिल्कुल भी। लांझन बोलता है, गागा आपने मुझे पहचान लिया? तो जो वेंग है वह लांझन के सर पर हाथ फिराते हुए बोलता है कि कोई अपने छोटे भाई को कैसे भूल सकता है। लांझन बोलता है, चलो चलो अब बातें ख़त्म हो गई हैं, आपको घर नहीं चलना है क्या? वेंग बोलता है, तो फिर चलो। लांझन बोलता है, गागा आप जाइए, मैं अभी आता हूँ, मुझे अभी काम है। वेंग बोलता है, ठीक है, जल्दी आना। जो लांझन है वेंग को बाय करता है और केस की रिसर्च के लिए निकल जाता है। वेंग घर आता है और वह घर को ध्यान से देखने लग जाता है। उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वेंग के डैड ने उन्हें मतलब कि काफ़ी दिन तक नहीं रखा था, क्योंकि खर्चा हो जाने के बाद उन्होंने उन्हें भगा दिया था। वेंग अपना काम भी किया करता था, जॉब भी किया करता था और स्टडी भी किया करता था। जब जाकर उन्होंने एक छोटा सा हाउस लिया था। वेंग बचपन के दोस्तों के हाउस मतलब कि दोस्तों के घर पर भी जाता है। वह जाकर के उसे मतलब कि वहाँ जाकर के पता चलता है कि वेंग की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जो वेंग का फ्रेंड था, वह बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया होगा, उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि कोई अपने आप को इतना नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि उनके जो हाथ पैर थे उनमें काफ़ी चोट लगी थी और उन्हें वह काफ़ी घायल लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वह खुद को नुकसान पहुंचाई होंगी। मतलब जो वेंग था उसे बड़ा दुख होता है, चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसकी मॉम ही थी। उसकी मॉम अब नहीं रही, उसे काफ़ी दुख होता है। वेंग फिर से घर आता है और अपने सामान को जमाने लग जाता है। तभी जो लांझन है वह आ जाता है, लेकिन जो वेंग है उसे एहसास नहीं होता कि वह आ गया है। वह बहुत ही बिजी था अपने काम में और जो लांझन था वह भी कुछ नहीं करता, मतलब कुछ नहीं कहता है। वह जा कर के वेंग को गले लगा लेता है और बोलता है कि गागा मैं आ गया। हमारा जो वेंग है वह थोड़ा सा डर जाता है और वो चिल्लाना भी मतलब कि बहुत चिल्ला भी देता है। लांझन वेंग को अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है कि गागा क्या हुआ, मैं ही हूँ। वेंग बोलता है कि लांझन अगर तुम इस तरह से आओगे तो मैं डर ही जाऊँगा ना। तो लांझन है वह स्माइल करता है और वेंग के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि अच्छा आप ये छोड़िए, आपने डिनर किया कि नहीं? वेंग बोलता है, अभी तो नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब आओगे और हम सब डिनर करेंगे। और जो लांछन है बोलता है कि क्या गागा आपने डिनर नहीं किया, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए आप तो। और जो वेंग है वह बीच में ही कूद पड़ता है, क्योंकि लांछन का मुंह बहुत चलता है और वह चलता है तो चलता ही जाता है। वेंग बोलता है बस बस लांछन, अब हम चलते हैं डिनर करने। अब वह डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। वेंग जो लांछन है वेंग के लिए चेयर खींचता है और उन्हें बैठाता है और ख़ुद भी बैठता है और वेंग को डिनर सर्व करने लग जाता है। वेंग बोलता है लांछन तुम्हारी यह वाली आदत तो बिल्कुल नहीं गई। लांछन बोलता है जाएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी केयर करने की आदत है।
डिनर होता है और फिर उसके बाद उन लोग जो हैं टहलते हैं। फिर वह लोग सोने के लिए बेडरूम में आते हैं। और जो लांछन है उसकी आदत थी वेंग के साथ सोने की, क्योंकि उसे डरावने सपने आया करते थे और वेंग अपने छोटे भाई को मना भी नहीं कर सकता था। वह लोग बेडरूम में आते हैं और लेट जाते हैं। लांछन वेंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि गुड नाइट गागा। वेंग भी गुड नाइट बोलता है। फिर लांछन वेंग के कि वेंग को हक करके सो जाता है। गाइस, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वेंग है और लांछन है वे दोनों ही खड़े हैं और उस डिपार्टमेंट के हेड हैं जो वह बोलते हैं कि तुम दोनों ही इस केस को सॉल्व कर सकते हो। तो जो लांछन है और वेंग है वह बोलते हैं कि यस सर, हम कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि जो लांछन है वह लांछन और वेंग है वह साथ में केस को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं, केस सॉल्व हो जाता है और जो लांछन है वेंग से कहता है कि गागा, हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। फिर वह लोग एक क्लब में आते हैं। वेंग देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ जो कि ड्रिंक सर्व कर रही हैं, कोई तो अपने हाथ से पिला भी रही हैं। वेंग देखता है कि उसे काफ़ी बेकार लगता है। वेंग बोलता है कि लांछन, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन लांछन वेंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि गागा, आ ही गए हैं तो चलिए ना। वह वेंग को ज़बरदस्ती ले जाने लग जाता है। वह लोग क्लब में एंटर करते हैं। लांछन वेंग को एक ग्लास में वाइन भर करके देता है। वेंग ऐसे उसे पी लेता है। वेंग को उस वाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और वैसे भी वेंग को वाइन पीना काफ़ी अच्छा लगता था। वह लांछन से पूरी की पूरी वाइन की बोतल ले लेता है और एक बार में ही पी जाता है। लांछन बोलता है, गागा, ये आपने क्या किया? आपको पता है ना, आपको जल्दी ही नशा हो जाता है। वेंग बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं संभाल लूँगा। अब कुछ देर बाद वेंग को नशा होने लग जाता है और वह अपने होश खोने लगता है और वह वॉशरूम जाने के लिए उठता है। वह जाने ही वाला था तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की वेंग का हाथ पकड़ी है। वह लड़की वेंग से कहती है कि मिस्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? वेंग नशे में था। वह बोलता है कि हे ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोलती है कि मेरा नाम मीहू है। वह लड़की बोलती कि मिस्टर, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन जो वेंग है बोलता है कि मुझे काम है और वह अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वह लड़की नहीं मानती है, वह भी पीछे पीछे चलने लग जाती है। इधर लांछन वेंग को ढूंढ रहा था। वह पूरी क्लब में ढूंढ लेता है, उसे वेंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। वह वॉशरूम में अब ढूंढने के लिए जाता है। वह वॉशरूम में जाता है और देखता है कि एक लड़की जो कि ज़बरदस्ती वेंग को किस करने की कोशिश कर रही है। लांछन ये देखता है तो उसका खून खौल जाता है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। सबसे पहले तो वह सोचता है कि ये लड़की वॉशरूम में आई कैसे। वह दौड़ करके जाता है वेंग के पास और उस लड़की को वेंग से छुड़ाने लग जाता है। लेकिन वह लड़की लांछन से बोलती है, इसे मैंने पहले ढूंढा है तो ये मेरा है। वह फिर से वेंग को किस करने की कोशिश करने लग जाती है। इस बार लांछन का जो साइकोपैथ है वह जग गया था। वह उस लड़की का बाल पकड़ता है और खींचने लग जाता है। लांछन को पता चलता है कि वह लड़की नहीं है, वह लड़का है। उसने नकली हेयर्स लगा रखे थे। वह जो लड़का है वह लांछन को एक जोरदार चाटा मार देता है। वह बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या बोला? इसे मैंने पहले ढूंढा तो ये मेरा है। तो जो लांछन है वह उस लड़के का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने भी कह दिया कि इसे टच करने का सिर्फ मुझे हक है, यह मेरा है, समझे? तभी जो लड़का है वह अपने आप को छुड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। वह भागते भागते बोल रहा था कि कैसा पागल आदमी है। अब लांछन वेंग के पास आता है तो इधर जो लांछन है इधर जो वेंग है वह अपने मन में बड़बड़ा रहा था कि मीहू तुम कहाँ गई? तो जो लांछन है बोलता है कि गागा बस करिए, बहुत हो गया, चलिए अब घर चलिए। लेकिन जो वेंग है वह बड़बड़ाना बंद ही नहीं कर रहा था। लांछन वेंग को वहाँ से लेकर के चला जाता है। वह लोग घर आते हैं और वेंग लांछन के फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि मीहू तुम्हें किस चाहिए थी ना, ये लो। और यह कहकर वह लांछन के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लग जाता है। लांछन में सोचता है कि वेंग क्या कर रहा है, लेकिन वह भी वेंग की किस में मेल्ट हो गया था। उसे किस बैक करने लगता है। वह लोग किस में खो जाते हैं। अब कुछ देर बाद उन लोग थक जाते हैं और तेज़ी से ब्रीथ लेने लग जाते हैं। अब जो वेंग है वह बोलता है कि क्या तुम इससे और तुम्हें और इससे ज़्यादा चाहिए? तो लांछन अपने होश संभालते हुए बोलता है कि नहीं, और वह उठने वाला तभी जो वेंग है वह लांछन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा कि हमने यह सब किया? और यह बोलते ही वह लांछन की शर्ट खोलने लग जाता है और वेंग लांछन को पुश करता है और उसके ऊपर आता है।
लांछन अपना कंट्रोल खो रहा था। वह आखिरकार वेंग को किस कर ही लेता है। वह लोग बहुत ही डीपली किस करते हैं। लांछन वेंग के ऊपर आ जाता है और वेंग किस को जो है ब्रेक करता है और बोलता है कि नहीं, मैं टॉप में रहूँगा, तुम बॉटम हो। लांछन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बॉटम ही रहोगे। और उन लोग के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। वेंग की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को नेकेड पाता है तो वेंग बोलता है कि क्या, यह क्या, मैंने कोई कपड़े क्यों नहीं पहने हैं और मेरी बॉडी में पेन क्यों हो रहा है। वह आजू बाजू देखता है और वह शॉक हो जाता है क्योंकि उसके बाजू में लांछन सो रहा था, वो भी नेकेड था। और यह देख कर के वेंग को सदमा लग जाता है। क्या मैंने अपने भाई के साथ यह सब किया? मुझे कहीं जाकर के मर जाना चाहिए, यह वेंग सोच रहा था। वेंग बोलता है कि मुझे चेक करना चाहिए क्या ऐसा सच में हुआ है या नहीं। तो जो वेंग है वह लांछन का ब्लैंकेट ऊपर करने वाला ही था, तभी लांछन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि गागा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कल रात सेटिस्फाई नहीं हुए हैं? तो जो वेंग है वह बोलता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम, और क्या मतलब तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हुए हैं? तो जो लांछन है बोलता है कि गागा, आपको पता नहीं है कि, आपको याद नहीं है क्या? और जो लांछन है वेंग को किस करने वाला था, तभी जो वेंग का जो फ़ोन है वह रिंग करने लगता है। वेंग कॉल को पिक करता है। वह जो कॉल था वह डिपार्टमेंट के हेड का था। वह कह रहे थे कि क्लब में किसी का खून हो गया है और लांछन को उसका आरोपी बताया जा रहा है। तो जो वेंग है वो बोलता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अभी आते हैं। और वह कॉल को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो वेंग है वह वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। वे ना कुछ कहे और इधर जो लांछन है वेंग को देखकर स्माइल करता है। अब कुछ देर बाद वेंग की वॉशरूम से आवाज़ आती है, लांछन जरा मुझे टॉवल दे दो ना। लांछन वह टॉवल लेता है और वॉशरूम तक जाता है। वह वेंग मतलब जो वेंग है वह वॉशरूम का थोड़ा सा डोर खोलता है और इधर जो लांछन है वह टॉवल को आगे बढ़ाता है और बोलता है, यह लो गागा। तो जो वेंग है वह अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन जो हमारा लांछन था वो टॉवल को लिया था और अपना हाथ पीछे कर लेता है। वेंग बोलता है, अरे दो ना। फिर जो वेंग है वो बोलता है कि अंदर आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तो जो लांछन है बोलता है कि ओके मैं आ रहा हूँ। तो जो वेंग है वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ, रुक मैं आता हूँ। वेंग बाहर आता है, टॉवल लेता है और वॉशरूम में फट से अंदर चला जाता है। जो हमारा वेंग है वह वॉशरूम के अंदर जाता है और शॉवर लेने लग जाता है। वह शॉवर लेते हुए सोच रहा था कि जो हमारा लांछन है अभी भी छोटा है क्योंकि वह अभी भी बचपना करता है। अब जो वेंग है वह शॉवर लेता है। अब जो हम देखते हैं कि लांछन और वेंग दोनों ही क्राइम सीन पर जाते हैं, मतलब कि जिस क्लब में वह रात को गए थे वह वहाँ पर जाते हैं। वह देखते हैं कि बाहर पर एक डेड बॉडी है। वेंग उस लाश को मतलब कि उस डेड बॉडी को देखता है। वह देख करके शॉक हो जाता है क्योंकि उसका सर ही नहीं था, उसका हेड ही नहीं था। वह वही लड़का था जो लड़की बन करके वेंग को स्टडीज़ करने की कोशिश कर रहा था। वेंग बॉडी को चेक करने लग जाता है और जो हमारा लांछन है वह क्राइम सीन को चेक करने लग जाता है। अब कुछ देर बाद वेंग बोलता है OMG। तो लांछन बोलता है कि क्या हुआ? अब जो वेंग है वह बोलता है कि जो भी इसका खूनी है, जो इसका मर्डरर है, उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा, एक भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे पता चले कि वह कौन है और उसने किस तरह से खून किया है। लांछन बोलता है कि वह बहुत ही एक्सपीरियंस वाला मर्डरर है क्योंकि मुझे भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिली जिससे पता चले कि वह कौन है। जो हमारा वेंग है वह बोलता है कि लांछन हमें CCTV फुटेज चेक करनी चाहिए। और वह लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि जो हमारा कैमरा था वह टूटा हुआ था, ख़राब था। और जो हमारा वेंग है वह बाहर आता है और सिगरेट निकालता है और पीना शुरू करता है। तभी जो लांछन है वह बोलता है कि वह कुछ नहीं बोलता है, उससे सिगरेट ले लेता है और बोलता है कि ये बहुत हार्मफुल, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तभी जो लांछन है उसको कॉल आ जाता है। वह फ़ोन को उठाता है और उसमें डिपार्टमेंट के हेड का फ़ोन था। वह बोल रहे थे कि तुम जल्दी आओ यहाँ पर, तुमसे बहुत कुछ पूछना है और तुमसे पूछने के लिए एक डिटेक्टिव आए हुए हैं। फिर जो हमारा लांछन है फ़ोन को कट कर देता है और जो हमारा वेंग है वो बोलता है कि क्या हुआ लांछन? तो जो लांछन है वो बोलता है कि मुझे बुलाया गया है। वेंग बोलता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। लांछन जाता है और जाकर के कार में बैठ जाता है। वेंग एक कोने में जा कर के फिर सिगरेट निकाल देता है और पी लेने लग जाता है। और वह सोच रहा था कि कल मैंने अगर इतनी ज़्यादा नहीं पी होती, मतलब इतनी ज़्यादा वाइन नहीं पी होती, इतनी ज़्यादा शराब नहीं पी होती, तो आज ऐसा ना होता। जो हमारा वेंग है वह यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वह लेडी उस वेंग से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेंग? जो वेंग है वह उसे रोज़ी बोलता है, रोज़ी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जो रोज़ी है वो बोलती है कि मैंने क्राइम सीन की सारी फ़ोटोज़ ले ली हैं और डेड बॉडी की भी फ़ोटोज़ ले ली और उसे सेंड भी करती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो रोज़ी थी वह उन्हीं टीम की एक मेंबर थी। वेंग
बोलता है कि जो लांछन है उसे स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं यहाँ पर स्मोक कर रहा हूँ। तो जो रोज़ी है वह वेंग की नेक पर देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बाइट्स के निशान बने हैं। रोज़ी बोलती है कि कल क्या हुआ था। तो जो वेंग है वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जो रोज़ी है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने भाई के साथ अपने भाई लांछन के साथ रह रहे हो, तो कुछ तो हुआ होगा ना तुम दोनों के बीच में। जो मेरा वेंग है उसे इस चीज़ को सुन करके गुस्सा आता है। जो मेरा वेंग है वह रोज़ी के ऊपर चिल्लाता है। वह कहता है बकवास करना बंद करो समझी, और हाँ मैं जा रहा हूँ, सारी रिपोर्ट सर को दे देना। फिर वह कार की तरफ बढ़ता है और कार में जा कर के बैठ जाता है। वह कार में लांछन पहले से था और वेंग कार का डोर जो है बंद करने ही वाला था, उससे पहले लांछन उसे बंद कर देता है और वेंग का फेस अपनी तरफ टर्न करता है और उसे उसके जो लिप्स होते हैं उसे कैप्चर करता है और किस करने लग जाता है। कुछ देर उनकी किस होती है, फिर वह दूर होते हैं। वेंग बोलता है लांछन क्या तुम मुझे रेंट पर मिलने वाली लड़कियाँ समझे हो या फिर बॉयफ्रेंड समझे हो। तो जो लांछन है शॉकिंग आइज से शॉकिंग वाली नज़रों से वेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि गागा आप ये क्या कह रहे हैं। फिर जो हमारा वेंग बोलता है कि देखो जो कल रात हुआ था उससे भूल जाओ। और जो हमारा वेंग है फिर से बोलता है कि मतलब कि वो भड़क गया था और वह और चिल्लाता है, बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो समझे और कार स्टार्ट कर दो। और यह सुन करके लांछन रोते हुए शक्ल बना लेता है और बोलता है गागा आपने मुझे क्यों डांटा। तो जो वेंग है बोलता है थोड़ा सा पिघल जाता है और बोलता है कि लांछन मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। वह जो वेंग है वह लांछन के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि मैं डांट नहीं रहा था, देखो अगर तुम कार नहीं स्टार्ट करोगे तो हम पहुँचेंगे कैसे। तो जो वेंग जो लांछन है वो स्माइल करता है और वह लोग जो है कार स्टार्ट करते हैं और वह लोग डिपार्टमेंट में जाकर के पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक डिटेक्टिव आए हुए थे। उन डिटेक्टिव का नाम डिटेक्टिव जू था। वह लांछन से कुछ पूछताछ करने के लिए आए हुए थे। उन्हें शक था कि लांछन ने यह खून किया है। डिटेक्टिव जू वह लांछन को एक रूम में लेकर के जाते हैं। डिटेक्टिव जू उससे कुछ क्राइम सीन की फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें से उसकी मॉम की कुछ फ़ोटोज़ थी। अब वह एक फ़ोटो दिखाते हैं, मतलब कि एक जिसमें वही लड़का था जो लड़की बन करके उसका खून किया गया था, वही क्राइम सीन की फ़ोटो दिखाते हैं। डिटेक्टिव जू लांछन से पूछते हैं कि जब यह मर्डर हुआ था तुम कहाँ पर थे। तो लांछन बोलता है कि मैं वेंग को पहले ही वहाँ से लेकर के चले गया था और जो हमारा वेंग था वह नशे पे था, तो इसलिए मैं उसे वहाँ से लेकर के चले गया था। वह बड़बड़ा भी रहा था और मुझे नहीं पता कि वह उस लड़की बने हुए लड़के का मर्डर किसने किया है। डिटेक्टिव जो उससे और कुछ भी पूछते हैं, कुछ और चीज़ें भी पूछते हैं। फिर वह लांछन को जाने देते हैं। डिटेक्टिव जो वेंग से बोलते हैं कि वेंग मुझे अकेले में कुछ बात करनी है तुमसे। वेंग बोलता है जी चलिए, और वह लोग वहाँ से जाते हैं। लांछन उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। वह लोग वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ लोगों से पूछताछ की जाती है, जहाँ पर अभी लांछन था। वह लोग वहाँ पहुँचते हैं और डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि वेंग तुम्हें क्या लगता है कि लांछन इस केस में कुछ उसका हाथ है, क्या वह मर्डर है, क्या वह खूनी है। वेंग बोलता है सही है, आप क्या कह रहे हैं, लांछन एक पुलिस ऑफिसर है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता है। फिर डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, यह बताओ कि लांछन की दिमागी हालत तो ठीक है ना। इस पर जो हमारा वेंग है भड़क जाता है। वह बोलता है कि सर क्या कह रहे हैं आप ये, और मेरे सामने आपने मेरे भाई की बेइज्जती कर दी और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपको यही सब बोलना था, यही सब बताना, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यह कह करके वह जाने लग जाता है। तभी डिटेक्टिव जो वेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि रुको वेंग। वेंग अपने हाथों की तरफ देखता है जो कि डिटेक्टिव जू ने पकड़े हुए थे। वह अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपको जो बोलना है जल्दी बताइए। वह बोलते हैं कि जब मैंने लांछन को कुछ क्राइम सीन की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई तो वह थोड़ा सा अजीब रिएक्शन दे रहा था। उसका कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, जैसे कि वह पहले से इन लोगों को जानता है। जब मैंने लांछन को उससे यह पूछा कि क्या तुम इन्हें जानते हो, क्या तुमने यहाँ पर इन्हें कहीं देखा है, तो लांछन ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने यहाँ इन्हें कहीं नहीं देखा है। फिर मैंने तुम्हारी मॉम की कुछ मर्डर की फ़ोटोज़ भी दिखाई तो मुझे ऐसा लगा कि लांछन ने स्माइल किया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि लांछन क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम का मर्डर किसने किया है। तो लांछन बोलता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, यह मेरी भी मॉम है, मैं अपनी मॉम को क्यों मारूंगा, क्या है मेरी दुश्मनी उनसे, और बात रही उनकी कातिल की तो मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, आप मुझे यह दे दीजिए, मतलब कि ये केस दे दीजिए, मैं इसे सॉल्व कर दूँगा। तो वेंग बोलता है डिटेक्टिव जू से कि सर आपकी हिम्मत कैसे हुई है,
मेरे भाई से ऐसा कहने की और ऐसा पूछने की कि मेरा भाई क्या दल है मेरी मॉम का। डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि देखो वेइंग, हमारा काम है मर्डर को ढूंढना और हम किसी पर भी शक कर सकते हैं और तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें भी यह पता होना चाहिए। वेइंग डिटेक्टिव जो की कॉलर पकड़ा हुआ था वह छोड़ता है और बोलता है कि यह सब छोड़िए, आप मेरे मॉम के बारे में क्या बोल रहे थे बताइए। तो डिटेक्टिव जी उसे वह फ़ोटोज़ दिखाते हैं। वेइंग उन फ़ोटोज़ को देखता है और बोलता है कि आपको यह कहाँ से मिली और मैं इन फ़ोटो को कब से ढूंढ रहा था। डिटेक्टिव जी बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कहाँ से मिली, तुम्हारी मॉम का केस मैं ही सॉल्व कर रहा था और आज तक यह केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका कातिल आज तक नहीं मिल पाया है। डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि वेइंग ध्यान से देखो, इन फ़ोटो में तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो वेइंग बोलता है हाँ, इन फ़ोटोज़ में कुछ जो मेरी मॉम है वह एक रस्सी से लटकी हुई है, लेकिन मॉम को अगर सुसाइड करना ही था तो वह अपने आप को अपना नुकसान क्यों पहुँचाती, अपने आप को नाइफ से इतना बार क्यों करती। उनके बॉडी में इतने सारे घाव तो मैंने कभी आज तक नहीं देखे और सर मुझे लगता है कि मेरी मॉम का किसी ने खून किया है, किसी ने उन्हें मारा है, फिर ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि मेरे मॉम ने मुझे सुसाइड किया है। डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन हमारी टीम ने क्राइम सीन में कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी थी, मतलब कि ऐसी चीज़ों देखी ही नहीं थी जिससे पता चले कि तुम्हारी मॉम का खून किया गया है, सिवाय तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी के, और इसलिए यह आज तक चल रहा है। हमारी टीम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वेइंग बोलता है सर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जो डिटेक्टिव जो है वो बोलते हैं कि हाँ कहो। तो वेइंग बोलता है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस केस को सॉल्व करने में। तो डिटेक्टिव जो बोलते हैं अरे वेइंग क्या कह रहे हो तुम, अगर तुम्हारे जैसा महान पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हेल्प करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वेइंग वहाँ से चला जाता है और लांछन के हाथ को पकड़ता है और दोनों कार में बैठते हैं। लांछन वेइंग से पूछता है कि दादा डिटेक्टिव जू ने आपसे क्या बोला, आपसे क्या कहा। वेइंग मन में सोचता है कि यह बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कि लांछन के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। इधर लांछन बोलता है कि बोलिए ना क्या कहा है आपसे। तो जो वेइंग है वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमें मॉम का केस सॉल्व करने को दिया है। तो वेइंग बोलता है कि यह तो अच्छी बात है। वेइंग लांछन के सर पर हाथ रखता है, बोलता है कि मेरा सबसे प्यारा भाई। जो लांछन है वह प्यारी सी स्माइल देता है। अब जो वेइंग है वो बोलता है कि अच्छा लांछन कार स्टार्ट करो, हमें घर भी चलना है, रात हो चुकी है, हम कल इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और जो लांछन है वो बोलता है कि ओके काका। फिर वह कार को स्टार्ट करता है। वे घर आ जाते हैं और लांछन वेइंग को हक करके सो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यहाँ से सीन सीधे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लांछन और वेइंग दोनों ही आराम से सो रहे थे। तभी वेइंग का फ़ोन रिंग करता है। वेइंग की नींद खुल जाती है, वह फटाफट से कॉल को पिक करता है और फ़ोन पर किसी हॉस्पिटल की नर्स का फ़ोन था, वह कुछ बोल रही थी। वेइंग बोलता है यह तो डिटेक्टिव के मतलब कि डिटेक्टिव जू का नंबर है, तो इसमें से नर्स कैसे बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इधर वह नर्स हेलो हेलो बोले जा रही थी। तो वेइंग होश में आता है, वह बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए। तो वह नर्स बोलती है कि आपके नंबर से हम इस फ़ोन पर काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मिस्टर जू का एक्सीडेंट हो गया है, उनका इलाज चल रहा है, आपको आना पड़ेगा और डिटेल भरनी पड़ेगी। तो वेइंग बोलता है क्या उनका एक्सीडेंट हो गया है। वह जो नर्स है वो बोलती कि हाँ उनका एक्सीडेंट हो गया है। वेइंग बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। वह कॉल को कट करता है। तो इधर जो लांछन है बोलता है कि काका आप सुबह सुबह से इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। तो वेइंग बोलता है कि डिटेक्टिव जू का एक्सीडेंट हो गया है और हमें उन्हें देखने के लिए जाना है। लांछन यह सुन करके उसकी नींद उड़ गई थी। वो बोलता है कि क्या डिटेक्टिव जू का एक्सीडेंट हो गया है। तो जो हमारा वेइंग है वो बोलता है कि हाँ हमें जल्दी चलना होगा। वह लोग रेडी होते हैं। अब यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वेइंग और लांछन हैं एक रूम में खड़े हुए हैं और डिटेक्टिव जो बेड पर लेटे हुए हैं। वेइंग उनसे बोलता है कि यह सब कैसे हुआ और किसने किया यह सब। तो डिटेक्टिव जो बताते हैं कि जब तुम और लांछन वहाँ से चले गए थे तो मैं अपने काम को समेट रहा था। फिर मैं घर जाने के लिए निकला और जब मैं अपनी कार चला रहा था तो तभी मेरी कार के सामने कुछ बहुत ही तेज़ी से रोशनी आने लगी। ऊपर से रात में काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो मुझे कुछ दिखना बंद हो गया था। मैंने अपनी कार मोड़ ली, मुझे पता ही चला कि मेरी कार कहाँ मोड़ रही है, कहाँ जा रही है, और मेरी कार जा कर के एक पेड़ से टकरा गई।
और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मुझे एक आदमी दिखा जो कि मेरी कार के अंदर बैठा हुआ था, मतलब कि मेरी सीट के पीछे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक नाइफ़ भी थी। वह नाइफ़ से मुझे बाहर करने ही वाली थी, तभी मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने हाथ रख लिया। वह नाइफ़ आकर के मेरे हाथ पर लग गई और मैं फिर से बेहोश हो गया। और अब मुझे होश आया है। तो यह सब सुन कर के जो लांछन है वह बोलता है कि सर, आपने उस आदमी का फेस देखा और आपने उससे मतलब कि आपको कुछ ऐसा लगा जिससे हमें पता चले कि वह कौन है। तो जो डिटेक्टिव जो है वो बोलते हैं कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने उसे नहीं देखा। लांछन और वेंग कुछ देर डिटेक्टिव जो के साथ रहते हैं, कुछ देर उनसे बात करते हैं। फिर वेंग अपने डिपार्टमेंट की टीम से एक लड़के को बुला लेता है डिटेक्टिव जो की केयर करने के लिए। अब जो वेंग है वो डिटेक्टिव जो से बोलता है कि सर, मैंने आपके लिए हमारी टीम से चैन को बुला लिया है और आपकी वह केयर करेगा। वह आता ही है। हमें एक सीन देखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो एक लड़का है वह किसी ओल्ड लेडी का पर्स लेकर के भाग रहा है। और एक मतलब कि जो लेडी थी वह बहुत ही ओल्ड थी, वह दौड़ नहीं पा रही थी, वह हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी हम देखते हैं कि हवा की तरह एक लड़का उस चोर को पीछे से पकड़ लेता है और फाइनली वह चोर पकड़ में आ जाता है और उससे वह बैग ले लेता है और ओल्ड लेडी को दे देता है। वह उस लड़की को थैंक यू बोलती हैं और वहाँ से चले जाती हैं खुशी खुशी। वह लड़का कोई और नहीं, वेंग को बुलाया हुआ, मतलब कि वेंग का टीम का एक मेंबर चैन था। वह सबसे हैंडसम था टीम में और वह हॉस्पिटल जा ही रहा था, तभी यह घटना घट गई। चैन जो चोर को मतलब कि चैन वह चोर को डिपार्टमेंट में दे करके आता है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। वह जाते जाते सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो मेरा प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा। और फाइनली हॉस्पिटल वह पहुंच जाता है। वह वहाँ पहुंचता है जहाँ वेंग और लांछन दोनों ही डिटेक्टिव जू के पास थे। जो वेंग था वह चैन से बोलता है कि चैन, डिटेक्टिव जू की केयर करना है तुम्हें और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनका ख्याल रखो, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो चैन था वह वेंग और लांछन को सैल्यूट करता है और बोलता है कि यस सर। अब जो वेंग और लांछन है वह वहाँ से चले जाते हैं। वह लोग वही लड़के की केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। वह लोग उस लड़के के घर आते हैं, कुछ एड्रेस निकलवा के आते हैं और वहाँ पर जाते हैं। वह लोग फैमिली से पूछताछ करते हैं, जो कि वह लोग पूछते हैं कि जो आपका लड़का है वह ऐसे लड़की बनकर के क्लब में क्यों घूमता है। तो उसकी फैमिली से जवाब आता है कि इस बारे में हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कॉलेज में कभी भी किसी से बात नहीं किया करता था और कभी कभार जाया करता था, हरदम डिप्रेशन में रहा करता था। उसने अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए यह सब करना शुरू किया। वह क्लब जाया करता और रोज़ रात को आया करता और वह वहाँ पर रोज़ लड़कों के साथ एंजॉय किया करता। और इसके आगे हमें कुछ नहीं पता है। जो वेंग है वह लांछन से बोलता है कि लांछन, हमें लड़के के कॉलेज जा कर के पूछना चाहिए। वह लोग कॉलेज आते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं। वेंग उस लड़के के फ्रेंड्स से कुछ पूछता है। वह बताते हैं कि वह क्लासरूम में हमेशा ही रहता, मतलब कि अकेला रहा करता था। हमें नहीं लगता कि वह कुछ कर सकता है। उसका कोई दुश्मन भी नहीं था और उसे मारेगा कौन। वेंग लांछन से बोलता है कि हमने फैमिली से भी पूछताछ कर ली और इनके फ्रेंड से भी पूछताछ कर ली, लेकिन हमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं मिली जिससे पता चले कि वह खूनी कौन है। लांछन बोलता है कि गागा, हमें क्लब जाकर के कुछ पूछना चाहिए। वह यह बोलता ही है, तभी लांछन का फ़ोन रिंग करने लग जाता है। जो लांछन है वो वेंग से बोलता है कि गागा आप जाइए, मैं आता हूँ। तो हमारा जो वेंग है वो बोलता है कि ओके, मैं जा रहा हूँ। यह कह करके वह वहाँ से चले जाता है। लांछन फ़ोन को उठाता है और बातें करने लग जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग क्लब पहुँच गया है और पूछताछ करना उसने शुरू किया है। लांछन क्लब में अभी तक नहीं आया है। वह एक वेटर से पूछताछ करना शुरू करता है। वह पूछता है कि जब मैं और मेरा जो भाई है वह यहाँ पर आए हुए थे, तुमने कुछ देखा? तो वेटर बोलता है कि हाँ सर, देखा था, आप नशे में थे और आपका जो साथ में आया हुआ था वो आपको ढूंढ रहा था। वेंग को याद आता है कि लांछन ने भी यही कहा था कि मैं गुम हो गया था और लांछन मुझे ढूंढ रहा था। वेंग बोलता है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं पता है क्या? तो जो वह वेटर था वह बोलता है कि नहीं सर। जो हमारा वेंग है वो बोलता है कि क्या तुमने इस आदमी को नहीं देखा? वह फ़ोटो दिखाता है। वह जो फ़ोटो थी वह उस लड़के की थी जो लड़की बनकर घूमा करता था। वेटर उस फोटो को देखता है और बोलता है कि हाँ, यह तो
हमारे ही क्लब का मेंबर है। यह लड़की बनकर के घूम रहा था। यह लोगों को ड्रीम सर्व करता है। यह उस दिन आपके पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि जब आप नशे में थे यह आपको वॉशरूम तक लेकर के जा रहा था और जो आपके साथ आए हुए थे वह आपको ढूंढ रहे थे। वह दौड़ते दौड़ते वॉशरूम तक चले गए थे और सर उसके बाद जो वेइंग है वो बोलता है कि सर मुझे एक बात पूछनी है। तो जो वेइंग है वो बोलता है कि हाँ बोलो। तो जो वेटर है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि सर आपके साथ जो आए हुए थे उन्होंने ही खून किया है। वेइंग बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वह एक पुलिस ऑफिसर है। वेइंग का जो समय है वह ऐसे ही निकल जाता है, पूछताछ करने में निकल जाता है। वह अपने आप को समय दे ही नहीं पाता है और ये जो है केस वह सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो हमारा वेइंग है वो बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस केस के चक्कर में। ये केस जो है सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं। अब कुछ थोड़ी देर बाद जो है वेइंग को याद आता है कि लांछन तो आया ही नहीं, वह क्लब में था ही नहीं, लेकिन उसने कहा था कि वह आएगा। वह यह सोच ही रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वह कॉल को पिक करता है। यह कॉल लांछन का था। लांछन बोलता है कि गगा जल्दी करो, जल्दी आओ यहाँ पर, मुझे आपसे कुछ बोलना है, आपको कुछ दिखाना है। वेइंग बोलता है कि ओके मैं आता हूँ। वेइंग बोलता है कि क्या क्या हुआ ऐसे, मुझे यह जल्दी जल्दी क्यों बुला रहा है। जो हमारा वेइंग है वह घर पर पहुँचता है तो देखता है कि लांछन ने सामान जो है वो पैक कर रहा है। वेइंग बोलता है यह तुम क्या कर रहे हो। लांछन वेइंग की तरफ देखता है और गले लगा लेता है और वेइंग जो लांछन है वो बोलता है कि वेइंग तुम आ गए। जो हमारा वेइंग है वह बोलता है कि लांछन तुम गाकर सीधे वेइंग पर आ गए। जो हमारा लांछन है वो बोलता है कि क्योंकि मैं आपको जल्दी ही डेट करूँगा। और यह सुनकर कि जो हमारा वेइंग है वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वह शर्मा रहा था। जो लांछन है वह देख कर के स्माइल करता है और जल्दी ही वेइंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और किस करने लग जाता है। उन दोनों की किस थोड़ी देर चलती है। वह लोग एक दूसरे से दूर होते हैं और जो हमारा वेइंग है वो बोलता है कि चलो लांछन हमें न्यू हाउस चलना है। वह लोग सामान को पैक करते हैं और उस घर से निकलते हैं। वह लोग कुछ ही देर बाद न्यू हाउस पहुंच जाते हैं। जो हमारा लांछन है बोलता है कि वेइंग हमें जल्दी ही सामान जमा लेना चाहिए। तो हमारा जो वेइंग है वो बोलता है कि नहीं लांछन हम कल ही जमा लेंगे। तो हमारा लांछन बोलता है कि नहीं हमें कल टाइम नहीं मिलेगा, हमें कल समय नहीं मिलेगा। तो जो हमारा लांछन है वो वेइंग का हाथ पकड़ के ले जाने लग जाता है। वेइंग बोलता है कि लांछन कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो लांछन बताता है कि हम बेडरूम जा रहे हैं, बेडरूम को देखने जा रहे हैं। वह लोग बेडरूम में आते हैं। वेइंग बेडरूम को देख करके चौंक जाता है क्योंकि वह काफ़ी ही खूबसूरत था, काफ़ी सुंदर था। और जब हमारा लांछन है बोलता है कि कैसा लगा बेडरूम आपको। तो जो वेइंग है वो बोलता है कि एक मिनट क्या मतलब है तुम्हारा, हम क्या साथ में सोने वाले हैं। तो लांछन बोलता है कि जी हाँ हम साथ में सोने वाले हैं। और वह एक स्माइल देता है और उस स्माइल को देख करके जो हमारा वेइंग है वो शर्मा जाता है। अब यहाँ से उन लोग सामान को जमाने लग जाते हैं। फिर वह लोग आराम से सो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आज हॉलीडे है और जो लांछन और वेइंग है वह डेट पर गए हुए हैं। वह लोग एक कैफ़े पर आते हैं और एक दूसरे से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो वेइंग है वह थोड़ा सा बिजी लग रहा है। वह लैपटॉप पर कुछ रिसर्च करना शुरू करता है। अब कुछ समय बीतता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि जो हाउस का गेट था वह डोर था जो वह बहुत ही तेज़ी से खुलने की उसकी आवाज़ आती है। इस चीज़ को सुन करके जो वेइंग का ध्यान है वह हट जाता है। वह थोड़ा सा डर जाता है। वह जा कर के देखता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं, बस डोर खुला हुआ है। वेइंग को फ्लोर पर जूते के फुटप्रिंट दिखते हैं। वह घबरा जाता है क्योंकि वह फुटप्रिंट ब्लड के बने हुए थे, मतलब कि वहाँ पर खून के फुटप्रिंट बने हुए थे और ये जो फुटप्रिंट थे वह डोर से लेकर के रूम तक के जा रहे थे। वह थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लांछन को कहीं कुछ हो तो ना गया हो। वह चिल्लाता है कि लांछन तुम हो रूम में। वह भाग करके बेडरूम के डोर पर जाकर खड़ा हो जाता है तो देखता है कि डोर तो लॉक है, मतलब कि अंदर लांछन है। वह डोर को खटखटाता है और बोलता है कि लांछन क्या तुम हो अंदर। तो रूम से आवाज़ आती है कि हाँ वेइंग मैं ही हूँ। तो जो वेइंग है वो बोलता है कि अच्छा तो लांछन क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो इधर से जो लांछन है वो चिल्लाता है कि नहीं मेरा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है।
तो वेंग है उसे चिंता होने लग जाती है कि क्या कि कुछ लांछन को हुआ ना हो, उसे कुछ ना हुआ हो। वह चिल्लाता है कि लांछन क्या तुम डोर खोलोगे, मुझे तुम्हें देखना है। तो लांछन बोलता है कि मैं डोर नहीं खोलूँगा। तो लांछन जो है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा था, बस वह चिल्ला रहा था कि चिल्ला के बात कर रहा था वेंग से। और वेंग काफ़ी चिंता कर रहा था, वो बोल रहा था कि लांछन डोर खोल दो प्लीज़, मुझे तुम्हें देखना है। लांछन की बातें सुनकर के वेंग को गुस्सा आने लग गया था। वह बोलता है लांछन अगर तुम गेट नहीं खोलोगे, अगर तुम डोर नहीं खोलोगे तो मैं यहीं पर ही खड़ा रहूँगा। क्या तुम एक भाई के खातिर डोर नहीं खोल सकते हो? क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ? तो यह सुनकर के लांछन डोर खोल देता है। वेंग लांछन को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि लांछन के हाथ पैरों में काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी। वह बोलता है कि लांछन ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें चोटें कैसे लग गई? तो लांछन कुछ भी नहीं बोलता है, वह खड़ा ही रहता है। तो वेंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि वह लांछन के मुंह को दबा करके बोलता है कि लांछन ऐसा कैसे हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? और इधर जो है लांछन उसे बहुत ही गुस्सा आने लग गया था। लांछन गुस्से में आकर के वेंग को पैशनेट किस करने लग गया था। वह उसे बाइट कर रहा था और जो वेंग है वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह कहना चाह रहा था कि लांछन मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट करनी है, तुम्हें दवाई देनी है। लेकिन जो लांछन है वह सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेंग का जब सब्र का बांध टूटता है तो वह पूरी एनर्जी से लांछन को अपने पास से दूर करता है और बोलता है कि लांछन क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम ऐसा कर रहे हो? वेंग लांछन को बैठने का इशारा करता है और बोलता है कि लांछन तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर के आता हूँ। लांछन बैठता है और वेंग फर्स्ट एड किट लेकर के आता है और लांछन की दवा करना शुरू करता है। अब कुछ देर बाद वेंग अपनी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। लांछन देखता है तो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वेंग बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा फील हो। लांछन वेंग को देखता है और शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग कर क्या रहा है। वेंग लांछन को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और लांछन की शर्ट की बटन खोलने लग जाता है और उसके चेस्ट पर किस करने लग जाता है। लांछन वेंग के लिप्स अपने चेस्ट पर काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहे थे। वेंग जो वेंग है वह लांछन का ट्राउजर होने लग जाता है। लांछन को कंट्रोल नहीं हो रहा था, वह वेंग के ऊपर आता है और वेंग को किस करने लग जाता है। अब यहाँ से उन लोगों का रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वेंग है वह अकेला ही डिपार्टमेंट जाता है, क्योंकि जो हमारा लांछन है उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे बहुत ही चोट लगी है। वह पहुँचता है और काम करना शुरू करता है। वह इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था, तभी उसे डिटेक्टिव जू का कॉल आता है। वह कॉल को पिक करता है। डिटेक्टिव जू जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने काम पर लग चुके हैं। डिटेक्टिव जो विंग से कॉल पर कह रहे थे कि विंग क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, क्या तुम मेरे ऑफिस पर आ सकते हो? तो विंग बोलता है कि जी मैं अभी आता हूँ। विंग वहाँ पर पहुँचता है और डिटेक्टिव जू से बोलता है कि आपको क्या पूछना है, जल्दी बताइए। डिटेक्टिव जू बोलते हैं कि मुझे लांछन के बारे में कुछ कहना है। तो विंग बोलता है कि अगर आपको कुछ बुरा ही बोलना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो डिटेक्टिव जू बोलते हैं कि नहीं विंग, यह जानना बिल्कुल ज़रूरी है, यह लांछन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं। वेंग बोलता है कि ओके ठीक है, आपको जो बोलना है वो जल्दी बताइए। और डिटेक्टिव बोलते हैं कि देखो यह रिंग, और वह एक रिंग दिखाते हैं। वह बोलते हैं कि ये हमारी टीम के मेंबर्स ने क्राइम सीन के पास वाले कैफ़े के बाहर उन्हें मिली थी और हमें लग रहा है कि ये लांछन की है और इस पर ब्लड लगा हुआ है। और वह पूछते हैं कि क्या यह लांछन की है? तो वेंग उस रिंग को देखता है तो वह अपने मन में बोलता है कि यह तो लांछन की ही है। दरअसल वेंग ने लांछन को अपनी पहली डेट पर रिंग गिफ्ट की थी। वेंग बोलता है कि हाँ यह तो लांछन की ही रिंग है, लेकिन आप इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि लांछन ही खूनी है, वह ही खून कर सकता है? वह बोलते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ हैं। यह देखो यह फ़ोटो, और वह फ़ोटोज़ दिखाते हैं। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह लांछन रात को अंधेरे पर कहीं जा रहा है। डिटेक्टिव जो बोलते हैं कि यह फ़ोटोज़ मेरे टीम के मेंबर्स ने ही ली है। वेंग शॉक हो गया था कि यह लांछन कैसे हो सकता है, और सच में वहाँ पर उस फ़ोटो में लांछन था और उसके हाथों में ऐसी नाफ कैसे
हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी वेंग ने नहीं सोचा था। वेंग ने ऐसा पहली बार देखा कि लांछन ने नाइफ ली है और इतने अंधेरे में कहीं जा रहा है। वेंग तो यह सब उसके ज़मीन मतलब कि पैरों तले ज़मीन में खिसक गई थी। ऐसे ही जो हमारा वेंग है डिटेक्टिव जू से बातें करता है। उसे अब तक होने लग गया था कि जो हमारा लांछन है एक सीरियल किलर है या फिर एक साइको किलर है। उसे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि ये जो सारे केस हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह डिटेक्टिव जू से कुछ देर बातें करता है और वहाँ से चल जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जू के घर पर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं और काफ़ी सारी सिक्योरिटी लगी हुई है और एक क्राइम सीन का जो है पोस्टर लगा हुआ है। हम देखते हैं कि वेंग जो है वह रोते रोते दौड़ते हुए आ रहा था। वह आता है और क्राइम सीन की मतलब कि डिटेक्टिव जू के रूम की तलाशी लेने लग जाता, मतलब कि चेकअप करने लग जाता है और वह डिटेक्टिव जू की डेड बॉडी को चेकअप के लिए भेज देता है। दरअसल डिटेक्टिव जू का मर्डर हो गया है, वह उनका किसी ने खून कर दिया है। वेंग इस बात से काफ़ी उदास है और रो रहा है। वेंग को काफ़ी दुख हो रहा था। वह इस बात से काफ़ी दुखी था। उसे लग रहा था कि काश अगर मैं यहाँ पर होता तो उन्हें बचा लेता। और ये काफ़ी दुखी कर देने वाली घटना थी। यह अचानक ही हुआ था। डिटेक्टिव जू की केस की ही इन्वेस्टिगेशन करते करते उसका पूरा समय निकल जाता है। रात हो जाती है और वह अपने घर पहुँचता है। वह पहुँचता है तो देखता है कि लांछन अपने सोफे पर बैठ कर के लैपटॉप पर बिजी है। वेंग जब लांछन को देख रहा था तो उसे याद आता है कि डिटेक्टिव जू ने लांछन के बारे में क्या कहा था। वेंग जाकर के लांछन की तुरंत कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि क्यों ले रहे हो इनोसेंट पीपल की जान, क्यों कर रहे हो यह सब, तुम क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा। लांछन बोलता है कि वेंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया है। वेंग बोलता है क्या किया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में। मुझे यह भी पता है कि तुम दूसरों की जान लेते हो। मेरे पास सारे प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ़। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकता हूँ और ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। वेंग की बातें सुन करके लांछन का बोलने का स्टाइल और एक्सप्रेशन दोनों ही बदल जाते हैं। वह वेंग के गले को पकड़ता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं तो तुम्हें ही बताने वाला था। फिर लांछन बोलता है कि अब पता चल ही गया तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं ही हूँ वो साइको किलर जिसकी तुम तलाश करते हो, जिसे पूरा कंट्री जानता है। वेंग बड़े ही गुस्से में लांछन की तरफ देख रहा था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लांछन की पकड़ है वह बहुत ही मजबूत थी। लांछन वेंग को उसी तरह पकड़े हुए घसीटते हुए एक रूम में लेकर के आता है। वह रूम लांछन का ही था, उसी न्यू घर में था और वह बेसमेंट है। उस रूम के डोर पर पासवर्ड भी लगा हुआ है। वह पासवर्ड को अनलॉक करता है और वेंग को उसी तरह घसीटते हुए ले जाने लग जाता है। वेंग बोल रहा था कि लांछन मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे नहीं देखना कि तुम क्या दिखा रहे हो, मुझे जाना है। लांछन बोलता है कि चुप करो अपनी बकवास और मेरे साथ चलो। लांछन वेंग को रूम के अंदर लेकर आता है। वेंग जब उस रूम को देखता है तो पूरा शॉक हो जाता है। वह उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उस रूम में काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, काफ़ी अजब गरीब चीज़ें थी जिससे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे इंसानों को मारा जाता है। लांछन वेंग को जोर से फ्लोर पर पटकता है और बोलता है कि देखो इस रूम को ध्यान से, यही है मेरा सच। मुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरों को परेशान करके, दूसरों को मार के। फिर लांछन बोलता है कि क्या कहा था तुमने, साइको? हाँ हूँ मैं साइको, मुझे दूसरों को मार करके बड़ा सुकून मिलता है। वेंग लांछन की तरफ घूरते हुए बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह जाने के लिए उठता है तभी लांछन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। लेकिन जो हमारा वेंग है वह लांछन के हाथ को छुड़ाते हुए अपने पैर को लांछन के पैरों पर पटकते हुए वहाँ से भाग जाता है। और जो हमारा लांछन बोलता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते हो तुम, और जाओगे भी कहाँ इससे बच के। वेंग भागते भागते उस घर के बाहर आता है और अपनी कार लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वेंग कार चलाते चलाते बोल रहा था कि मैं ये बात अपने डिपार्टमेंट को बता दूंगा ताकि जो लांछन है उसे अरेस्ट कर लिया जाए। वह फाइनली डिपार्टमेंट पहुंच जाता है और वह डिपार्टमेंट के अंदर कदम रखने वाला था तभी कोई उसे पकड़ता है और उसका मुंह दबा देता है और जब उसे फोर्सफुली कार के अंदर धकेल देता है और कार का डोर बंद कर देता है और कार चलने लग जाता है। वह कोई और नहीं लांछन था। जो लांछन वेंग से बोलता है कि
विंग तुम किससे कुछ बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया अब देखने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने बेसमेंट में बंद करके रखूँगा। जो विंग है वो लांछन से कह रहा था, लांछन मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे सब चीज़ें बतानी है। लेकिन जो हमारा लांछन कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह इग्नोर करता है। वह फाइनली अपने घर आ जाता है, अपने बेसमेंट में आता है और जो लांछन है विंग को फ्लोर पर पटकता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। फिर वह विंग के पैर को जो है नाइफ़ से जो है तोड़ देता है, मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक कर देता ताकि वह चल ना पाए और कहीं भाग ना पाए। जो हमारा विंग है बेहोश हो गया था। लांछन यह देख करके जो है स्माइल करता है और विंग को कैरी करता है और वहीं पर एक बेसमेंट में एक बेड था, वहाँ पर जा कर के उसको रखता है और जो हमारा विंग है उसे होश आता है। लांछन वहाँ से जाने के बाद तभी जो विंग है वो बोल पड़ता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, अगर तुम्हें मारना ही है तो लांछन बोलता है कि वो कहते हैं ना कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसे जो टाइप पसंद आता है वह उसे अपने पास रखता है, उसे तोड़ता नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ। तुम इन डेड बॉडीज़ में से सबसे खास हो मेरे लिए, तुम इन सब चीज़ों से खास हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ और तुम्हें तड़पाऊँगा। यह सुन कर के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लांछन बोलता है कि तुम्हें जानना था ना कि मॉम का खून किसने किया, तो वह मैं ही हूँ। मैंने ही अपनी मॉम का खून किया, मतलब कि हमारी मॉम का खून किया। और मुझे पहले से ही पता था कि हम असली भाई नहीं हैं, हम रियल ब्रदर नहीं हैं। तुमने मुझे अडॉप्ट किया था, मुझे यह सब पता है। विंग इन सब चीज़ों को सुन रहा था। फिर लांछन बोलता है कि जितने भी केसेस तुम्हारे पास आए हैं उन सब का खून मैंने ही किया है। और बात रही उनके हाथ पैर जो कि मिसिंग होते हैं, जो कि तोड़ दिए जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं, वह मैंने ही काटे हैं। यह कह करके लांछन एक रिमोट का बटन दबाता है जिससे एक शटर खुलता है। वह शटर खुलता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वह कटे हुए थे, मतलब कि वे वही बॉडी पार्ट्स थे जो कि मिसिंग हुआ करते थे। विंग इन सब चीज़ों को शॉकिंग आइज से देख रहा था। लांछन वहाँ से चल जाता है। विंग वहीं पर पड़े पड़े मतलब कि सोच रहा था कि काश अगर अच्छा होता, अगर मैंने इसे बचाया ना होते, काश मैंने इस लड़के को बचाया ना होता तो काफ़ी अच्छा होता। मेरा जो जीवन है वह काफ़ी अच्छा से बीतता होता। अब तो ये ख़त्म हो चुका है। और विंग अपने और लांछन के बचपन के पलों को याद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह बेसमेंट भी बंद हो जाता है। सो गाइस, यह स्टोरी काइंड यहीं पर हो जाता है। तो गाइस, मिलते हैं एक न्यू एफएफ में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी पर कमेंट करना और बताना कि इसका सीज़न 2 लाया जाए या नहीं, और बताना कि स्टोरी कैसी है।